4 अगस्त 1929 एक ऐसी तारीख जिस दिन बॉलीवुड के महान गायक ने जन्म लिया, पूरे देश में संगीत को एक अलग आयाम दिए। नाम किशोर कुमार, जिन्होंने संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे और उस दशक में अपने गीतों से न केवल देश बल्कि एमपी को भी एक नए संगीतमय पहचान दिलाई है। किशोर कुमार सिर्फ नाम नहीं, अपने आप में एक दौर था जिन्होंने अपने गीतों से पूरी दुनिया को झूमने पर मजबूर किया। गीत ऐसे तो सालों बाद भी आज तक सबके जहन में हैं। आपको बता दें कि उनके पल पल दिल के पास, ये शाम मस्तानी, मदहोश किए जाए, देखा एक ख्वाब तो जैसे गीतों ने फैंस को अपना दीवाना बना दिया। सिर्फ संगीत ही नहीं, किशोर दा ने अपनी एक्टिंग से भी बाकमाल काम करके दर्शकों के दिलों में राज किया है। उनके जन्मदिन पर आज हम आपको मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित गांगुली हाउस के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां किशोर कुमार का पुश्तैनी मकान जर्जर हालत में है, जिसको सहेजने के लिए किशोर कुमार के चाहने वाले मांग कर रहे हैं। 4 अगस्त 1929 को एमपी के खंडवा में जन्मे संगीत के महागायक किशोर दा अपने दौर के सबसे महंगे सिंगर, करियर में गाए 1500 से ज्यादा गीत। खंडवा में किशोर दा का गांगुली हाउस पुश्तैनी घर पधार। किशोर दा के फैंस ने की गांगुली हाउस को म्यूजियम बनाने की मांग। तस्वीरों में दिख रहा ये मकान सदी के महान फनकार हरफन मौला संगीतकार किशोर दा का पुश्तैनी निवास है, जिसका नाम है गांगुली हाउस, जो कि आज जर्जर हालत में है। मकान पूरी तरह से खंडहर में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। टूटे दरवाजे, दीवारों की दरारें से झांकती बीते दौर की यादें, चारों तरफ बस एक खामोशी। किशोर दा ने निधन के पहले खंडवा में बसने की इच्छा जाहिर भी की थी। किशोर कुमार को चाहने वाले उन्हें भारत रत्न देने तक की मांग कर रहे हैं। उनके पैतृक घर को सहेजने की मांग सालों से की जा रही है। ये घर आज किशोर की यादें सजाए हुए है। सालों से वीरान देखा जा रहा गांगुली हाउस अब किशोर की तस्वीरों और एक अनकही दास्तां की कहानी बयां कर रहा है। किशोर दा के बारे में करीब से जानने एशियन भारत की टीम गांगुली हाउस पहुंची। खंडवा का वो महान गायक किशोर कुमार, जो दुनिया में अपना नाम भी रोशन किया है, आज उन्हीं की पुश्तैनी घर पर हम आप मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि उनके घर की जर्जर हालत हो रही है। फिलहाल यहाँ के जो उनके प्रशंसक हैं वो चाहते हैं कि किशोर कुमार का ये जो पुश्तैनी घर है वो कहीं ना कहीं म्यूज़ियम में तब्दील हो, पर प्रशासन और शासन की मांग तक इन्होंने रखी है। और जो आप किशोर कुमार के जो बंगला आप देख रहे हैं वो जर्जर हालत में है। यहाँ किशोर कुमार जब भी आते थे खंडवा में तो वो इसी पुश्तैनी मकान पर रहते थे। उनके दोस्तों यारों के साथ वो जो गपशप करते थे और यही जो एक उनका एक शौक़ था दूध जलेबी का, वो बड़ा शौक़ था। इसी मकान पर हम जो है कि किशोर कुमार के जो यहाँ पर जो आप जो देख रहे हैं इस बंगले की हालत को, जर्जर हालत को देखते हुए आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ उनके ही जो किशोर कुमार के साथ जो है उन्होंने भी कुछ समय बिताया है और वो यहाँ आते भी थे जब किशोर कुमार, तो उनके दोस्त जो है कहीं ना कहीं उनसे मिलने आते थे। आपने इस मकान की हालत देखी होगी कि कितनी जर्जर है और उनके ही प्रशंसक जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्योंकि आप भी के खंडवा के हैं और किशोर कुमार भी खंडवा के रहे हैं, तो किसा देखते हैं आप उनको उस तरह से? ये बहुत अपने आप में मेरे लिए तो ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। वो इसलिए कि हम लोग तो छोटे थे उस समय, और किशोर दा यहाँ पर 82 में, आपको याद हो तो, उन्होंने अपने एक गौरी कुंज बनाने के लिए एक प्रोग्राम रखा था। वो प्रोग्राम में किशोर दा आए और उस समय क्या हुआ कि पूना की मेलोडी मेकर्स उनके साथ आने वाली थी, तो वो थोड़ी सी कहीं रास्ते में लेट हो गई। उनके कीबोर्ड वाले ज़रूर आ गए थे, आज भी मुझे याद है उनका नाम था विवेक परांज पे। तो वो लोग अब जब आ गए तो वो चूँकि उनके पास कीबोर्ड तो हो गया था और उनको लग रहा था थोड़ी सी रिदम का भी मेरे को सहारा मिल जाए, तो उनने अपने दोस्त से मजाक में पूछा, कौन तुम्हारे खंडवा के अंदर कोई है कि नहीं? किस्मत से मैं वहीं खड़ा था, तरुण नागड़ा जी थे उस समय, तो उन्होंने बोला कि अरे ये लड़का है ना, बजाएगा ये। तो उस समय मैंने उनके साथ कुछ गानों पे जैसे भी मेरे को बना, मैंने संगत किया उनके साथ, और वो ये भूल गए कि ये कोई बहुत ही नया बच्चा बजा रहा है। वो अपने गाने में मस्त, उनको मालूम था कि ये आदमी सम पर आके बिल्कुल रुकता है, जहाँ उनको गाना गाना रहता है, जहाँ पर उनको सम चाहिए वहाँ रुकता है, तो गाना उनका संपूर्ण हो रहा था। तो वो केवल एक एक दो दो लाइन गुनगुना रहे थे, जिससे कि उनका अपना सब उसके अंदर सब तैयारी उनकी हो जाए और वो अपने व्यक्ति को नोट करा देंगे मैं ये गाने गा रहा हूँ। तो वो समय मेरे लिए था। उन्होंने मेरी तरफ देख के बोला कि चल तेरे को बॉम्बे ले चलता हूँ। तो ये एक बचपन की यादें हैं साहब, हमारे लिए तो बहुत बहुत बड़ी बातें हैं।
उस पल को कैसे देखते होंगे जो आपको किशोर कुमार ने कि चलो बॉम्बे मेरे साथ, क्या देखते, किस तरह अरे लगा साहब, आपको? उस समय तो पैर जमीन पे नहीं टिक रहे थे। घर जाके हमारे माता पिता को बताया हमने कि किशोर दा ने ऐसा बोला। तो हमारी माता जी, चूँकि मेरे को रिदम और म्यूज़िक जो आई वो मेरी माँ के उनसे ही आई है। वो एक रामायण मंडल में वो लोग ढोलक बजाते थे, पूरा ग्रुप था उनका शहर का, तो वो उसके अंदर ढोलक, तो रिदम साइड हमको वहीं से मिली है। तो वो बड़ी खुश हो गई। उन्होंने 10 जगह ये बात बताई कि आज किशोर कुमार जी ने मेरे बेटे को ये बोला। तो ये तो अद्भुत चीज़ें साहब, ये भूल ही नहीं जाती कभी। हाँ, अब एक उनकी धरोहर पे खड़े हैं, कैसी हालत है, क्या चाहते हैं आप लोग? दुर्भाग्य हमारे शहर का, और दुर्भाग्य हम लोग होगा, और शायद दोषी सबसे ज़्यादा हम ही हैं, क्योंकि हम भी 4 अगस्त को जागते हैं, साल भर हम लोग सोते रहते हैं। मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, पत्रकार तो सजग रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और दिक्कत ये आती है कि 4 अगस्त के दिन ही हमको सब याद आता है कि इनका घर, उनका हो क्यों। दृढ़ निश्चय ले लो, आज सबसे पूछ लो, तारीख तय कर लो, प्रशासन बैठे, परिवार उनका आए, यहाँ तय कर दे। ये जो जर्जर चीज़ें, ये किसी दिन भी ताश के पत्ते जैसी कोलैप्स हो जाएगी। एक बार आप अगर इसकी तरफ कैमरा घुमाएंगे तो आपको लगेगा कि ये इसका कोई भरोसा नहीं है कब होने वाला। ये किसी के लिए एक्सीडेंट की भी चीज़ है, और किसी की धरोहर मिट्टी में भी मिल सकती है। अगर अभी हमने सब लोगों ने इस पर ध्यान देके दृढ़ इच्छा से प्रशासन के साथ बैठ के, नेताओं के साथ बैठ के सबने तय कर लिया, तो ये जगह हम सुरक्षित कर सकते हैं। अब आपको लिए चलते हैं खंडवा में बने किशोर कुमार की स्मारक स्थली पर, जहां उनके फैंस हर साल उनके जन्मदिन पर आते हैं और उन्हें याद करते हैं। यहां किशोर कुमार की याद में उनकी तस्वीरें भी लगाई गई है, जिन गीतों से किशोर दा सबका दिल जीत लेते थे। उन गीतों से जुड़े तस्वीरें लगा करके उन्हें आज भी जिंदा रखा गया है। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था, जिन्हें संगीत का जादूगर भी कहा जाता है। वह केवल एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं, बल्कि संगीतकार, लेखक, निर्माता भी रहे हैं। इन सभी किरदारों को किशोर दा ने बड़ी ही मुहिम तरीके से निभाकर इतिहास के पन्नों में अपनी अमर गाथा लिख दी। किशोर दा अपने दौर के सबसे मोटी फीस लेने वाले सिंगर थे। अपने फिल्मी करियर में किशोर कुमार ने लगभग 1500 से अधिक गाने गाए। शुरू के सम्राट, इंडस्ट्री के मस्त मौला सिंगर किशोर कहते थे, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में रहने वाले बंगाली परिवार में हुआ था। किशोर अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था, लेकिन अब मांग उठ रही है कि खंडवा का गांगुली हाउस, जहां किशोर कुमार रहते हैं, उसे म्यूजियम बनाया जाए, ताकि यादों में ही नहीं बल्कि इस गांगुली हाउस में भी किशोर दा अमर रहे। खंडवा स्थित किशोर कुमार के घर को स्मारक बनाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई। फैंस का कहना है, बॉलीवुड के हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार के पुश्तैनी मकान को स्मारक बनाया जाए। देखरेख के अभाव में मकान आज खंडहर बन चुका है। मकान भले ही खंडहर बन गया हो, लेकिन किशोर कुमार की यादें आज भी खंडवा वासियों के दिलों में जिंदा है। उनकी समाधि, पुश्तैनी मकान को देखने देश भर से प्रशंसक खंडवा पहुंचते हैं। जर्जर होते हुए उनके पुश्तैनी मकान की हालत को देखते हुए प्रशंसक और स्थानीय कलाकार इस मकान को एक स्मारक के रूप में देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान में यदि किसी ने मंच की शुरुआत करी तो वो तो खंडवा के माटी के बेटे किशोर दा, जिन्होंने खंडवा की माटी में जन्म लिया, बॉम्बे बाजार में, और वो आवाज़ बॉम्बे में फेमस हो गई, और फिर वो आवाज़ पूरी दुनिया में फेमस हुई। सभी गायक अपने सर माथे पे हैं, सभी सरताज है अपने लिए, सभी को चाहते हैं, लेकिन जो किशोर दा मंच पे जब परफॉर्मेंस करते थे तो गाने के साथ साथ जो अपनी वो अदाएँ देते थे, और किशोर दा तो ऐसा है कि हमने किशोर दा को हमारी दुकान पर सबसे आगे बिठा रखा है। मेरे पापा की फ़ोटो हमने अंदर लगाई है, किशोर दा को आगे लगाया, क्योंकि किशोर दा वो आइकॉनिक सिंगर थे ब्रह्मांड में कि यदि उनका नाम किसी के नाम के साथ जब जुड़ जाता है तो फिर वो उसका नाम काम सब चल पड़ता है। और शब्दों शोर है, गायक श्री खंडवा का बेटा किशोर है। किशोर दा के प्रशंसक को जय किशोर। निश्चित रूप से चाहे 4 अगस्त हो या 13 अक्टूबर हो, खंडवा ही नहीं समूचे देश में जो किशोर दा के प्रशंसक हैं वो यहाँ आते हैं और श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। किशोर दा से इतना स्नेह, इतनी मोहब्बत करते हैं कि समाधि पे माथा टेकते हैं, घर की चौखट पे आके प्रणाम करते हैं और यहाँ की मिट्टी लेके जाते हैं। इतना इस किशोर दा को चाहते हैं। और 4 अगस्त हो या 13 अक्टूबर हो, पूरा खंडवा किशोरमय हो जाता है। और किशोर दा से प्यार की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी कलाकार हुए हैं, इतनी मोहब्बत उन्हें खंडवा वालों ने दी है कि यहाँ पे उनकी समाधि स्थल है, एक स्मारक है,
और किशोर अलंकर भी मध्य प्रदेश सरकार उनको यहाँ पे देती है। हमारी किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच है, वो भी 4 अगस्त को भाई साहब खंडवा करवाती है, जिसमें देश के कलाकार आके भाग लेते हैं। इतना करने के बाद भी कहीं ना कहीं हम किशोर दा के प्रशंसा की कसक सी रह जाती है कि जो उनका पुश्तैनी मकान है, जो हम पीछे देख रहे हैं इसकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। यदि इसको सरकार म्यूजियम बना देती है, धरोहर के रूप में घोषित कर देती है, तो सारे किशोर दा के प्रशंसकों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मेरा मध्य प्रदेश शासन, प्रशासन, केंद्र सरकार सबसे यही मांग है कि ये किशोर दा का जो मकान है इसको स्मारक बनाए, म्यूजियम बनाए, ताकि किशोर दा के प्रशंसक यहाँ पे और भारतवर्ष से आएँ, जिसमें खंडवा में और रोज़गार मिलेगा, खंडवा की प्रसिद्धि और अधिक होगी।